राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने और उनके बोलने पर कथित रोक की खबरों ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। अब सबसे बड़ा और ज्वलंत सवाल यही है कि क्या राघव चड्ढा अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टैग टुडे। भारतीय राजनीति में कहते हैं कि यहां कुछ भी बेवजह नहीं होता। आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के उस पोस्टर बॉय की जिसे कभी अरविंद केजरीवाल का दायां हाथ माना जाता था। जी हां, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। खबर बड़ी है, खबर चौंकाने वाली है और खबर विचलित करने वाली भी है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, खबर तो ये भी है कि उनके बोलने पर भी सेंसर लगाने की तैयारी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक जो राघव पार्टी की आवाज थे, आज उन्हें खामोश करने की कोशिश हो रही है? क्या राघव चड्ढा अब बीजेपी की ओर रुख करेंगे? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे इसी का पूरा विश्लेषण। सबसे पहले फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को एक चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में साफ कहा गया है कि अब राघव चड्ढा की जगह अशोक मित्तल राज्यसभा में पार्टी के उपनेता होंगे। अशोक मित्तल, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और शांत स्वभाव के माने जाते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पार्टी ने सचिवालय से यह भी गुजारिश की है कि राघव चड्ढा को संसद में बोलने के लिए समय आवंटित न किया जाए। एक सांसद के लिए उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी आवाज होती है, और जब उसकी अपनी ही पार्टी उस आवाज को दबाने की कोशिश करे तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। विपक्ष और राजनीतिक पंडित हैरान हैं, क्योंकि ये फैसला उस वक्त आया है जब राघव चड्ढा संसद में सबसे ज्यादा एक्टिव थे। महंगाई पर हमला, उन्होंने एयरपोर्ट पर मिलने वाली 100-200 रुपए की चाय और आम आदमी की जेब पर पड़ते बोझ का मुद्दा उठाया। डिलीवरी बॉयज का दर्द, ज़ोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले युवाओं के लिए आवाज उठाई। डिजिटल राइट्स, सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनके डेटा रोलओवर के सुझाव की। उन्होंने कहा कि अगर मेरा डेटा बच गया है तो वो एक्सपायर क्यों हो, उसे अगले महीने मिलना चाहिए। रिचार्ज की धोखाधड़ी, उन्होंने 28 दिन के रिचार्ज प्लान को चुनौती दी, जिसके कारण जनता को साल में 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है। इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें हटाना किसी के गले नहीं उतर रहा। क्या उनकी ये बढ़ती लोकप्रियता ही उनकी पार्टी के भीतर उनके लिए मुसीबत बन गई है? अब सवाल आता है, क्यों पार्टी ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया? इसके पीछे 3 बड़ी थियरीज निकलकर सामने आ रही हैं। पहली थियरी, कहा जा रहा है कि राघव पिछले कुछ महीनों से पार्टी के सांगठनिक कार्यों में कम रुचि ले रहे थे। जब पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब उनकी गैर मौजूदगी ने नेतृत्व को नाराज किया। दूसरी थियरी, उनकी आंख के ऑपरेशन के लिए लंबी लंदन यात्रा और उस दौरान उठे विवादों ने भी पार्टी के भीतर उनकी स्थिति कमजोर की। तीसरी थियरी, पंजाब की राजनीति हो या दिल्ली की, राघव का दखल हमेशा रहा है। शायद पार्टी के भीतर एक ऐसा गुट सक्रिय हो गया है जो राघव के बढ़ते कद को रोकना चाहता है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है। क्या राघव चड्ढा बीजेपी में जाएंगे? राजनीति में कोई भी अछूत नहीं होता। पिछले कुछ समय से अटकलें की कि राघव दूसरे दलों के संपर्क में हैं। हालांकि आपने इसे हमेशा अफवाह बताया, लेकिन मौजूदा हालात इशारा कर रहे हैं कि राघव अब पार्टी में हाशिए पर हैं। अगर राघव बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी के लिए ये दिल्ली और पंजाब में नहले पर दहला होगा। राघव एक पढ़े लिखे, युवा और शालीन चेहरे हैं जो बीजेपी की ब्रांडिंग में फिट बैठ सकते हैं। लेकिन क्या राघव उस विचारधारा को छोड़ पाएंगे जिसके वो संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं, या फिर उनके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है? इतिहास गवाह है, जब भी किसी नेता के पर कटरे जाते हैं तो वो या तो बगावत करता है या नई राह चुनता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा तक हमने कई उदाहरण देखे हैं। राघव अभी खामोश हैं और ये खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत हो सकती है। क्या वो पंजाब की राजनीति में कोई नया धमाका करेंगे या फिर बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बनेंगे? फिलहाल अशोक मित्तल को जिम्मेदारी मिलना ये साफ करता है कि आम आदमी पार्टी अब राघव से आगे बढ़ चुकी है। अब देखना यह है कि राघव आम आदमी बनकर रहेंगे या खास बनकर किसी नई टीम में नजर आएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या राघव चड्ढा के साथ नाइंसाफी हुई है? क्या उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए या अपनी ही पार्टी में रहकर संघर्ष करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और राजनीति की हर बड़ी और बारीक खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टैग टुडे। वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।